की उपलब्धता हमारे पास में रहेगी। आप दोनों अपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आप सबके साथ में शेयर करेंगे। डॉक्टर विनोद आहूजा भी यहाँ पर आ चुके हैं। डॉक्टर नागेश और डॉक्टर विवेक को मैं माइक हैंडओवर करता हूँ। आप दोनों से आते हों और ये दोनों अपने अनुभव आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जावेद अली खान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ दो बड़े ही मशहूर और मारूफ सर्जन उपलब्ध हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। एक तो हमारे डॉक्टर नागेश हैं जो ट्रांसप्लांट सर्जन है, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है, जो कि जानते हैं आप बहुत ही डिफिकल्ट सर्जरी होती है। दूसरे एक यूरोजेनाइटल रोबोटिक सर्जन है डॉक्टर वेंकट। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है जो कि जिसके लिए हमने पहल की है, और एक रोबोटिक सर्जरी है यूरोजेनाइटल कैंसर की बीमारियों की, उसके बारे में इन दोनों अपनी अपनी कुछ राय देंगे। तो मैं डॉक्टर नागेश से कहता हूँ कि कुछ बताएं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं डॉक्टर नागेश, सीटी सर्जन, हार्ट ट्रांसप्लांट, और हम लोग मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज भी करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर विनोद आहूजा के साथ, जैसे उन्होंने भी, सर ने भी बताया हुआ है कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक टीम एफर्ट है, जहाँ पर कि 2-3 टीम एक साथ मिलकर जो है सर्जरी किया जाता है। और ये उन लोगों में किया जाता है जिसमें कि हार्ट बहुत वीक है या फिर पंपिंग बहुत कमज़ोर है, जो अपने दिनचर्या कर नहीं पाते हैं, जो कि पीडियाट्रिक, जैसे कि जो कंजेनिटली जिनका हार्ट ख़राब है, या फिर जो है हार्ट अटैक आने की वजह से जो है हार्ट की पंपिंग बहुत कमज़ोर हो गई है उनमें, या फिर वाल्व के बीमारियों की वजह से दिल जो है बहुत बड़ा हो गया है और पंपिंग नहीं कर पा रहा है उनमें, या फिर जो है कई बार जो है यंग पेशेंट्स में जिनमें कि वायरल इन्फेक्शन आके हार्ट पंपिंग कमज़ोर हो जाता है और जो 6 महीने के बाद भी जो है पंपिंग रिकवर नहीं होता उनमें, या फिर जो है पोस्ट प्रेगनेंसी, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जो है हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, उनमें जो रिकवर नहीं होता है, उनमें जो है ये ऑप्शन हम देते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। मैं एक रोबोटिक सर्जन और न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र के सिस्टम के जो कैंसर है, वो दुनिया में टॉप 10 कैंसर में से 2 या 3 पाए जाते हैं। तो किडनी यानी गुर्दा, प्रोस्टेट या मूत्रपिंड के कैंसर्स बहुत ही कॉमन कैंसर्स हैं और उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी पहले। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ये किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मूत्रपिंड के कैंसर को एकदम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से एक पूरी तरह से सेफली और पेशेंट को भी काफ़ी फ़ायदे के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं। पेशेंट की रिकवरी तेज़ हो जाती है, वो घर जल्दी चले जाते हैं, खून बहने के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग कम होता है, और हमारे लिए भी ये एक एकदम प्रिसाइज सर्जरी, एक्यूरेट सर्जरी करने को हमें अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस प्रकार से रोबोटिक सर्जरी की वजह से ये जो यूरिनरी सिस्टम के कैंसर्स हैं उनमें पूरी तरह से ट्रीटमेंट का एकदम रेवोल्यूशन हो गया है और पेशेंट को बहुत फ़ायदे हो गए हैं, और एक मिनिमली इन्वेसिव यानी कि छोटे छोटे कट के माध्यम से हम पूरा बड़ा ऑपरेशन करके पेशेंट को जल्द से जल्द घर भेज सकते हैं। ठीक है डॉक्टर केयर हॉस्पिटल में चीफ कार्डियक सर्जन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे रामकृष्ण में पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट होते आ रहे हैं। तो जो बचा था जो राज्य में हार्ट ट्रांसप्लांट, वही बचा था, और जब से डॉक्टर नागेश ने अपनी सहमति और मंजूरी दी है, तो हम लोगों ने डॉक्टर नागेश की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और जल्द ही इस मुकाम को हासिल करेंगे। हमारे अस्पताल में ऊपर ने चाहा तो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में होगा, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। धन्यवाद।